लव इनफाइनाइट चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मिरर नंबर्स अगर आप देख रहे हैं तो क्या मीनिंग है ये मिरर नंबर्स अगर आप बार बार देख रहे हैं और मिरर नंबर्स होते क्या हैं इनके बारे में आज देख लेते हैं। देखिए, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं या स्पिरिचुअल जर्नी में हैं तो आपको कुछ ना कुछ नंबर्स दिखते हैं और अब आप जान चुके हैं मिरर नंबर्स मतलब जो नंबर दिख रहा है उसका अपोजिट सामने दिखेगा। डिजिटल क्लॉक है आपके पास, देन 1221 देखिए ना, 12 का अपोजिट इधर अगर मिरर को दिखाएंगे, मिरर में लिखेंगे 12 तो मिरर की तरफ रखेंगे तो 21 दिखाई देगा। तो 1221 अगर आप ये नंबर बार बार देखते हैं तो एंजल्स आपसे क्या कहना चाह रहे हैं? आपसे यही कहना चाह रहे हैं एंजल्स कि आप डिवाइनली गाइडेड हैं और हर तरह से सपोर्टेड हैं। आपको एंजल्स गाइड कर रहे हैं। सो एंजल्स आर रिमाइंडिंग यू नॉट टू बर्न आउट और टू स्किप सेल्फ केयर। अपनी सेल्फ केयर को किसी भी तरह से छोड़ना नहीं है। अगर 1221 देख रहे हैं तो सेल्फ केयर करते रहना है, क्योंकि आप एक हेल्पर हैं, आप एक लाइट वर्कर की तरह हैं। ठीक है, आपने दूसरों की हेल्प के लिए आप बने हैं, लाइट वर्कर का आप काम करते हैं, यानी कि दूसरों को रोशनी दिखाना। आपने जितना भी मुश्किल से अपने इस मंजिल को पाया है, उस मंजिल को आपको दूसरों के लिए अब वो काम करना है। उस मंजिल में पहुंचने के बाद दूसरों की हेल्प करनी है, इसलिए अपनी सेल्फ केयर तो बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है। एंजल्स आपको यही कह रहे हैं। और आप हेल्प तो कर रहे हैं दूसरों की, लेकिन सेल्फ केयर भूल जाते हैं। अपना ध्यान रखना, मेडिटेशन, एक्सरसाइज अब टाइम ही नहीं है क्योंकि दूसरों की इतनी हेल्प कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो एंजल्स आपको कह रहे हैं, रिमाइंड करा रहे हैं कि अपना ध्यान रखो पहले। ठीक है, तो अब आते हैं नंबर 1331। 1331 अगर आप बहुत बार देख रहे हैं तो इट मीन्स यू आर बीइंग इनवाइटेड टू रिविजिट योर करंट सर्कमस्टांसेस इन ऑर्डर टू रिवैल्यूएट योर अपॉर्चुनिटीज टू लर्न एंड ग्रो। क्या लर्न करना है एंड क्या ग्रो करना है? लर्न यही करने हैं, आपके जितने भी कर्मास हैं उनको लर्न करना है। कौन कैसा है, किस तरह से किससे कैसे बात करनी है, इसके लिए रीथिंक करना पड़ेगा। रिविजिट कहाँ करना है? रिविजिट अपने अंदर डीप डाइव करना है। देन रीथिंक करना है कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या कर रही हूँ, सही है कि नहीं। रीइवैल्यूएट करना है अपनी सभी चीज़ों को। री इवैल्यूएट, यस दिस इज़ करेक्ट। री-इवैल्यूएट करना है अपनी एनर्जी को, अपने सर्कमस्टांसेस को एक बार फिर से देखना है। अगर आप 1331 नंबर बार बार देखते हैं तो, और अगर डिजिटल क्लॉक में 1441 यानी कि 14:41 को बार बार देखते हैं तो एंजल्स कह रहे हैं कि हम आपसे बात कर रहे हैं और आप हमें सुन नहीं रहे हैं। तो क्या है कि क्यों नहीं सुन रहे हैं? किस काम में ज़्यादा बिजी हैं? किस चीज़ में आप ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं? क्या आप एंग्जाइटी एंड वरी वाले सिचुएशन में हैं? और अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और मिरर नंबर्स दिख रहे हैं और ये वाला नंबर ज़्यादा दिख रहा है 1441, तो इसका मतलब है एंजल्स आपको कह रहे हैं कि हम आपसे बात कर रहे हैं, आप हमें सुनो। योर एंजल्स आर कम्युनिकेटिंग बट यू आर नॉट लिसनिंग, इस नंबर का ये मतलब है। और इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो दैट देयर मैसेज आर ऑलवेज गिवन फॉर द हाईएस्ट गुड। जितना अच्छा आप अपने लिए कर सकते हैं, उसी अच्छाई को जानने के लिए एंजल्स आपके पास आ रहे हैं, आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं कि इस तरह से परेशान ना रहो, अपनी इनर वॉइस को सुनो एंड हैव पेशेंस। जितना ज़्यादा पेशेंस रखेंगे उतना ही आपको अपना हाईएस्ट गुड पता चलेगा, हाईएस्ट लेवल पता चलेगा, हाईएस्ट वैल्यू आपको अपनी पता चलेगी। इवन इफ दे डोंट सीम टू बी इन लाइन विद योर प्लान्स। अगर आपको लग रहा है कि नहीं, मेरे नंबर्स तो मैं बार बार देख रही हूँ और देख रहा हूँ, इतने सारे नंबर दिख ही रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि एंजल्स मुझे भूल गए हैं, मेरे मन मुताबिक काम नहीं हो रहा है, या जो मैंने सोचा था या पढ़ा था उस हिसाब से काम मेरी तरफ तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। तो ऐसा मत सोचें, क्योंकि भगवान के प्लान अलग होते हैं, वो कुछ अलग ही तरीके से कर रहे होते हैं। तो जो भी चीज़ चल रही है उसे पहले ध्यान से सुने, सर्कमस्टांसेस को, अपनी इनर वॉइस को। और क्योंकि आप एक लाइट वर्कर भी हैं तो आपने अपनी इनर वॉइस को सुनना ज़रूरी है और वो
तभी सुन पाएंगे जब आपके पास पेशेंस होगा। जी हाँ, जब तक पेशेंस नहीं होगा तब तक कुछ होने जाने वाला है नहीं। अब आगे नंबर बात करते हैं 1551 की। डिजिटल नंबर में 1551 देखते हैं तो एंजल्स आपको एनकरेज कर रहे हैं कि जितना भी ज़्यादा हो सके ब्रेव बने एंड स्ट्रांग बने, क्योंकि आपके सामने अब न्यू मेजर चेंजेस आपको दिखाई देंगे। पहले इस गलत, वियर्ड और बेकार की सिचुएशन को एक्सेप्ट करना सीखें। ब्रेव एंड स्ट्रांग तभी तो लिखा है कि ब्रेव एंड स्ट्रांग तभी बनेंगे ना जब एक बहुत ही वर्स्ट सिचुएशन आपके सामने आ रही है। मान लीजिए आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और मिरर नंबर देख रहे हैं, और मान लीजिए कि आप अपने ट्विन फ्लेम को पाने के लिए बहुत इच्छुक हैं और आपने वो सब काम किए, बार बार उनके आगे झुक झुक के माफ़ी मांग के, हेलो हाय नमस्ते बार बार कर करके आपने अपनी वैल्यू घटा दी। जी हाँ, वैल्यू आपने अपनी घटाई, तभी तो बोला है इधर 1331 में री इवैल्यूएट, अपनी वैल्यू को और एक बार फिर से देखें। आप मत भूलें कि आप एक लाइट वर्कर हैं। पेशेंस को भी बिल्कुल नहीं छोड़ना है। और अब 1551 देखने का मतलब है जितना अगर, और उन्होंने अगर आपको ठुकरा दिया है, अगर ऐसी सिचुएशन है कि डिवाइन मस्कुलाइन आपको देख ही नहीं रहे हैं, पूछ ही नहीं रहे हैं, कह रहे हैं जाओ मूव ऑन करो यार, मैंने कर लिया है मूव ऑन, जाओ मुझे छोड़ो, बख्शो मुझे, जाओ अपने रास्ते जाओ। अगर इस तरह से या तो रूड बिहेवियर किया है या फिर आराम से भी बोला है तो भी ये रूड ही है, क्योंकि आपका हार्ट ब्रोक हुआ है, ये मुझे पता है। बहुत से लोग इस टाइम में हार्ट ब्रोकन की स्टेज पर चल रहे हैं। सो डोंट वरी, बी ब्रेव एंड स्ट्रांग टू एक्सेप्ट मेजर चेंजेस, क्योंकि 5 नंबर मेजर चेंज को भी रिप्रेजेंट करता है। योर एंजल्स आर एनकरेजिंग यू टू बी ब्रेव एंड स्ट्रांग। इट्स important for you to see where changes are required, कौन कौन सी चेंजेस करने की ज़रूरत है आपके दिमाग के लिए, आपके माइंड के लिए, आपकी बॉडी के लिए। आपकी सोच को बदलने की ज़रूरत है, कहाँ पर चेंज करने की ज़रूरत है वो आपको देखना है। इन ऑर्डर टू फील अलाइंड विद पर्पस एंड अबंडेंस, आपको अपना मिरर नंबर देखने पर ये लगता है कि मैं अपना पर्पस भी पूरा करूं, क्योंकि मैं एक लाइट वर्कर हूं, मैं दूसरों की हेल्प करती हूं, हेल्पर हूं, है ना। पेशेंस भी मेरे अंदर है, लेकिन सामने वाला अगर मुझसे ठीक से व्यवहार नहीं करता है तो फिर मैं कहाँ फिर ब्रेव और स्ट्रांग रहूँ। मुझे ये एक्सेप्ट नहीं हो पा रहा कि वो मुझे पसंद ना करे या मुझे झिड़क दे या मुझे छोड़ दे या मुझे कहे कि मूव ऑन हो जाओ, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। ये मैं एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही या कर पा रहा। वो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आपके लाइफ में कुछ मेजर पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं। उसको भगवान आपको उस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहा है। अभी रीयूनियन का टाइम नहीं है। अगर आप रीयूनियन के बारे में ज़्यादा सोचकर ये वाले सारे काम आपने कर लिए हैं और एक्सेप्टेंस में नहीं है, जब तक आप अभी की वियर्ड और बेकार की सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं करना सीखेंगे ना, तब तक आप एक प्रॉपर लाइट वर्कर नहीं बन पाएंगे। और अपने आप को जब तक वैल्यू नहीं देंगे, दूसरा आपको वैल्यू नहीं दे पाएगा। जब तक आप अपने अंदर पेशेंस नहीं रखेंगे तब तक आपके अंदर ये वाली एक्सेप्टेंस वाली भावना भी नहीं आ पाएगी। सो मिरर नंबर देखने के, हर नंबर देखने का अलग मीनिंग है। ये नंबर अगर स्पिरिचुअल मीनिंग से देखें तो अलग है, लव मीनिंग से देखें तो अलग है, ट्विन फ्लेम से देखें तो अलग है, लेकिन आपकी स्टेजेस भी तो अलग अलग हैं। मान लीजिए मैं ट्विन फ्लेम पर ही ये सारा बता रही हूँ तो आपकी स्टेजेस भी अलग हैं, लेकिन जो भी स्टेज है उसको इससे मैच कर कर देखते जाइए जो मैं बोल रही हूँ, और फिर आगे सही काम करते जाइए। बेसिकली हमने करना क्या है, खुद की हेल्प करनी है। पहली बात तो अपनी वैल्यू को खोना नहीं है, पेशेंस बनाए रखना है, और जो भी सिचुएशन है अच्छी बुरी बेकार सी, उसको एक्सेप्ट करना सीखना है ताकि हम आगे अच्छा फ्रूटफुल रिजल्ट पा सकें। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ और खुद भी ब्रेव एंड स्ट्रांग बने रहिए, क्योंकि आपके बिना कोई और आपको ब्रेव एंड स्ट्रांग नहीं बना सकता है। ठीक है, हाँ, डीएम आपको ट्रिगर कर रहे हैं तो बी थैंकफुल टू हिम ऑल्सो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिरर नंबर्स देखते रहिए और लव इनफाइनाइट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।